दिल्ली की आम आदमी पार्टी और केंद्र की बीजेपी के बीच एक बार फिर तकरार बढ़ सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार एलजी के अधिकारों में बढ़ोतरी करने जा रही है। वह इस बिल के लागू होने के बाद दिल्ली सरकार का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। हाथ में कागज और चेहरे पर केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आई है जिसके पास होने के बाद दिल्ली में चुनी हुई सरकार बेईमानी बन जाएगी। दिल्ली में मुकम्मल तौर पर एलजी राज स्थापित हो जाएगा। सिसोदिया ने इस बिल को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक भी बता डाला। दिल्ली में चुनी हुई सरकार का मतलब अब कुछ नहीं रह जाएगा। दिल्ली में सरकार का केवल एक मतलब होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बहुत ही खतरनाक अमेंडमेंट है। अगर चुनी हुई सरकार, चुने हुए मंत्रियों, चुने हुए मुख्यमंत्री के पास में कोई डिसीजन लेने की पावर ही नहीं है, और अगर सरकार का मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो फिर ये मंत्री मुख्यमंत्री बनाते क्यों, ये विधानसभा बनाते क्यों, चुनाव कराते क्यों? सिसोदिया ने संविधान और 2018 के सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देकर इस बिल का विरोध किया, तो साथ ही ये आरोप लगाया कि बीजेपी चुनावी हार का बदला ले रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये इसको उलट दे रहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट को उलटने का मतलब है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को उलट रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि चुनी हुई सरकार के पास पावर होंगी 3 सब्जेक्ट को छोड़ के। ये कह रहे हैं कि चुनी हुई सरकार के पास में 3 सब्जेक्ट तो छोड़ दीजिए, किसी भी मामले में चुनी हुई सरकार सरकार ही नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर सरकार होंगे। और दूसरा कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल को हर एक फाइल अपनी वहां पे भेजनी पड़ेगी एलजी के पास में। फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? दरअसल संसद में केंद्र सरकार एनसीटी एक्ट के तहत एक बिल लेकर आई है, जिससे दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी। एलजी के अधिकार के मुद्दे पर केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच पहले भी जंग हो चुकी है। हालांकि 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये जंग थम सी गई थी, लेकिन ताजा बिल से एक बार फिर दोनों पक्षों के बीच का टकराव बढ़ता दिख रहा है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 24।